अल्कोहल संबंधित लिवर रोग लंबे समय तक बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से लिवर की क्षति को कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम शराब पीने से होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे, तो फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो अल्कोहल से होने वाले नुकसान को जानते हैं। आमतौर पर सेवन की जाने वाली अल्कोहल की मात्रा कितनी बार तथा कितने समय तक पी जाने वाली शराब की मात्रा से जोखिम तथा लिवर की क्षति की गंभीरता को तय किया जाता है। शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होता और बुखार, पीलिया, थकान तथा लिवर कोमल, पीड़ादायक और संवर्धित हो जाता है, और फिर अधिक गंभीर समस्याएं जैसे पाचन तंत्र में रक्तस्राव तथा मस्तिष्क कार्य का खराब होना शामिल होता है। इस बात की पहचान करने के लिए क्या अल्कोहल का सेवन करना समस्या है, डॉक्टर व्यक्ति को एक प्रश्नावली दे सकते हैं और परिवार के सदस्यों से यह पूछ सकते हैं कि व्यक्ति कितनी अल्कोहल का सेवन करता है। यदि बहुत अधिक अल्कोहल का सेवन करने वाले लोगों में लिवर रोग के लक्षण हैं, तो डॉक्टर लिवर का मूल्यांकन करने के लिए रक्त परीक्षण करते हैं तथा कभी कभी लिवर बायोप्सी करते हैं। सबसे अच्छा उपचार अल्कोहल का सेवन बंद करना होता है, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है तथा इसके लिए सहायता अक्सर पुनर्वास प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। अनुमानित तौर पर अमेरिका में लगभग 8.5% वयस्क किसी खास वर्ष के दौरान अल्कोहल प्रयोग विकार होता है। महिलाओं की तुलना में दुगुनी संख्या में पुरुष अल्कोहल का दुरुपयोग करते हैं। अधिकांश अल्कोहल जब उसे पाचन तंत्र में अवशोषित करने के बाद लिवर में प्रोसेस किया जाता है। जैसे ही अल्कोहल प्रोसेस होता है, यह ऐसे पदार्थ उत्पन्न करता है जो लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा जितना अधिक अल्कोहल का सेवन किया जाता है, उतनी ही अधिक क्षति लिवर को होती है। जब अल्कोहल से लिवर को क्षति हो जाती है, तो कुछ समय के लिए लिवर काम करना जारी रख सकता है, क्योंकि कभी कभी लिवर हल्की क्षति से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेता है। साथ ही यदि 80% तक लिवर नष्ट हो चुका है, तो भी यह सामान्य रूप से काम कर सकता है। लेकिन यदि लोग अल्कोहल का सेवन जारी रखते हैं, तो लिवर क्षति आगे बढ़ती है और अंततः इसके कारण मृत्यु हो सकती है। यदि लोग अल्कोहल का सेवन बंद कर देते हैं, तो कुछ हद तक क्षति को ठीक किया जा सकता है। ऐसे लोगों के लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना होती है। अल्कोहल के दुरुपयोग के कारण 3 प्रकार से लिवर को क्षति हो सकती है, जो इस प्रकार विकसित हो सकती है। फैट का संचयन, फैटी लिवर या हेपेटिक स्टीटोसिस, ये प्रकार सबसे कम गंभीर होता है तथा कभी कभी इसे ठीक किया जा सकता है। बहुत अधिक अल्कोहल का सेवन करने वाले 90% लोगों में ये होता है। सूजन या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, 10 से 35% लोगों में लिवर में सूजन आ जाती है। सिरोसिस, लगभग 10 से 20% लोगों में सिरोसिस विकसित हो जाता है। सिरोसिस में बड़ी मात्रा में सामान्य लिवर ऊतकों को स्थायी रूप से स्कार ऊतकों, जिसे फाइब्रोसिस कहा जाता है, से प्रतिस्थापित किया जाता है, जो कोई कार्य नहीं करते। परिणाम स्वरूप लिवर की आंतरिक संरचना बाधित हो जाती है तथा लिवर अब सामान्य रूप से काम नहीं कर सकता है। अंततः आमतौर पर लिवर संकुचित हो जाता है। लोगों को कुछ लक्षण हो सकते हैं या वैसे लक्षण हो सकते हैं जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के कारण होते हैं। सिरोसिस ठीक नहीं हो सकता है। सिरोसिस के कारण इस तरह की गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। एसाइटिस, पेट में तरल संचित हो सकता है जिसके कारण सूजन होती है। हेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक एन्सेफेलोपैथी, मस्तिष्क कार्य खराब हो सकता है क्योंकि क्षतिग्रस्त लिवर रक्त से विषाक्त अपशिष्ट तत्वों को बाहर निकालने में कम समर्थ होता है। लोग निद्रालु तथा भ्रमित हो सकते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन, लिवर में रक्त लाने वाली शिरा संकुचित या अवरुद्ध हो सकती है, जिसके कारण शिरा में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पोर्टल हाइपरटेंशन एसाइटिस का कारण बनता है या उसमें योगदान करता है। पाचन पथ में रक्तस्राव करता है, स्प्लीन संवर्धित स्प्लेनोमेगाली तथा कभी कभी पोर्टोसिस्टेमिक एन्सेफेलोपैथी का कारण बनता है। पाचन तंत्र में रक्तस्राव, इसोफेग्स और पेट में शिराएं संवर्धित हो सकती हैं या पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण उनमें रक्तस्राव हो सकता है। लोगों को खून की उल्टी आ सकती है या उनको रक्तयुक्त या टार जैसा मल आ सकता है। लिवर खराब होना, लिवर उत्तरोत्तर कार्य करने में कम सक्षम हो सकता है, जिसके कारण अनेक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं और सामान्य रूप से स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। लिवर की विफलता के कारण अंततः किडनी की विफलता हो जाती है। रक्तस्राव का विकार, लोगों में आसानी से रक्तस्राव और खरोंच पड़ने लगती है क्योंकि क्षतिग्रस्त लिवर उस तत्व की पर्याप्त मात्रा का सृजन नहीं करता है जिसके कारण क्लॉटिन कोगुलेट होता है। साथ ही अल्कोहल के कारण प्लेटलेट की संख्या और गतिविधि कम हो सकती है, जिससे रक्त की क्लॉटिंग में मदद मिलती है। पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण स्प्लीन संवर्धित हो जाती है, जिसके कारण भी प्लेटलेट की संख्या में कमी होती है। बढ़ी हुई स्प्लीन, पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण स्प्लीन संवर्धित हो जाती है, एक दशा जिसे स्प्लेनोमेगाली कहा जाता है।
संवर्धित स्प्लीन सामान्य की तुलना में अधिक सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट को ट्रैप तथा नष्ट करती है। परिणाम स्वरूप संक्रमणों तथा रक्तस्राव का जोखिम बढ़ जाता है। अल्कोहल संबंधित लिवर रोग के विकास की संभावना अधिक होती है यदि लोग अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं। लंबे समय से अल्कोहल का सेवन करते आ रहे हैं, आमतौर पर 8 वर्ष से अधिक समय से। वे महिलाएं हैं। उनका आनुवंशिक मेकअप ऐसा है जिसके कारण उन्हें अल्कोहल संबंधित लिवर रोग होने की संभावना अधिक होती है। अल्कोहल का सेवन, यदि लोगों को ये पता है कि वे कितनी मात्रा में शराब पी रहे हैं, तो वे अल्कोहल संबंधित लिवर रोग के जोखिम को कहीं बेहतर समझ सकते हैं। ये तय करने के लिए कि वे कितनी मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, उन्हें अल्कोहलिक बेवरेज में अल्कोहल की मात्रा को जानना होगा। अलग अलग प्रकार के बेवरेज में अल्कोहल की अलग प्रतिशतता होती है। बियर अधिकांश में 2 से 7%, वाइन अधिकांश में 10 से 15%, हार्ड लिकर अधिकांश में 40 से 45%। लेकिन इन विभिन्न प्रकार के बेवरेज की सर्विंग में अल्कोहल की मात्रा समान होती है, फिर चाहे अल्कोहल की मात्रा अलग अलग ही क्यों न हो। हार्ड लिकर में अल्कोहल कंसंट्रेशन को अक्सर प्रूफ के तौर पर वर्णित किया जाता है। प्रूफ अल्कोहल के प्रतिशत से दुगुना होता है। उदाहरण के लिए 80 प्रूफ हार्ड लिकर में 40% अल्कोहल होती है। पुरुषों के लिए जोखिम में बढ़ोतरी होती है यदि वे 10 वर्षों से 1.5 आउंस अल्कोहल से अधिक एक दिन में सेवन करते हैं, विशेष रूप से यदि वे लगभग 3 आउंस से अधिक ड्रिंक करते हैं। दिन में 1.5 आउंस से अधिक का सेवन करने का आशय है कि बियर के 3 कैन, वाइन के 3 गिलास तथा हार्ड लिकर के 3 शॉट। सिरोसिस बनने के लिए पुरुषों को आमतौर पर 10 वर्षों से अधिक समय के लिए लगभग 3 आउंस अल्कोहल का रोज सेवन करना होगा। हर रोज 3 आउंस का सेवन करने का अर्थ बियर के 6 कैन, वाइन के 5 गिलास तथा लिकर के 6 शॉट होता है। ऐसे लगभग आधे व्यक्ति जो दिन में 8 आउंस से अधिक अल्कोहल का सेवन रोजाना 20 वर्षों तक करते हैं, उनमें सिरोसिस विकसित हो जाता है। आमतौर पर लोग जितनी अधिक तथा लंबे समय के लिए ड्रिंक करते हैं, उनका अल्कोहल संबंधित लिवर रोग का खतरा उतना ही अधिक होता है। लेकिन लिवर रोग हर ऐसे व्यक्ति में विकसित नहीं होता है जो लंबे समय तक बहुत अधिक ड्रिंक करते हैं। इस प्रकार अन्य कारक शामिल होते हैं। अल्कोहल के कारण महिलाओं में लिवर रोग होने की अधिक संभावना होती है, और ऐसा तब भी होता है जब शरीर के छोटे आकार के लिए एडजस्टमेंट कर ली जाती है। महिलाओं को लिवर रोग विकसित होने का जोखिम होता है यदि वे पुरुषों की तुलना में आधी मात्रा में अल्कोहल का सेवन करती हैं। यानी यदि वे 3/4 से 1.5 आउंस अल्कोहल का हर रोज सेवन करती हैं, तो महिलाओं के लिए खतरा होता है। महिलाओं में जोखिम संभवतः बढ़ सकता है क्योंकि उनका पाचन तंत्र अल्कोहल को प्रोसेस करने में कम समर्थ हो सकता है, और इस प्रकार लिवर तक पहुंचने वाली अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है। मोटापे के कारण लोगों को अल्कोहल के कारण होने वाली लिवर की क्षति की अधिक संभावना होती है। लिवर में आयरन का संचय और हेपेटाइटिस सी के कारण भी अल्कोहल की वजह से लिवर की क्षति का जोखिम बढ़ जाता है। आयरन उस समय संचित हो सकता है जब लोगों को हीमोक्रोमेटोसिस, एक आनुवंशिक विकार जो बहुत अधिक आयरन के सेवन के कारण होता है, या वे फोर्टिफाइड वाइन का सेवन करते हैं जिसमें आयरन होता है। लेकिन आयरन संचयन आवश्यक रूप से इस बात से संबद्ध नहीं है कि कितने आयरन का सेवन किया गया है। बहुत अधिक अल्कोहल पीने वाले 25% लोगों को हेपेटाइटिस सी होता है, तथा बहुत ज्यादा पीने और हेपेटाइटिस सी के संयोजन से सिरोसिस के जोखिम में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। यदि लिवर में आयरन का संचय हो चुका है या लोगों को 6 महीने से अधिक समय से हेपेटाइटिस सी है, तो लिवर कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का जोखिम बढ़ जाता है। अल्कोहल संबंधित लिवर रोग के लक्षण। बहुत अधिक अल्कोहल पीने वाले लोगों में उनके 30 से 40 वर्ष की आयु के दौरान पहली बार लक्षण विकसित होते हैं, तथा पहली बार लक्षणों के दिखाई देने के 10 वर्ष के बाद गंभीर समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। फैटी लिवर के कारण अक्सर कोई लक्षण नहीं होते हैं। 1/3 लोगों में लिवर संवर्धित और स्मूथ हो जाता है, लेकिन आमतौर पर कोमल नहीं होता है। अल्कोहल संबंधित लिवर रोग बढ़कर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में परिवर्तित हो जाता है, और लक्षण हल्के से जानलेवा हो सकते हैं। लोगों को बुखार, पीलिया तथा कोमल पीड़ादायक संवर्धित लिवर हो सकता है। वे थकान महसूस कर सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से हथेलियों में रेशेदार ऊतक के बैंड खड़े हो सकते हैं, जिससे उंगलियां मुड़ जाती हैं, जिसे डुपिट्रॉन कंट्रैक्चर कहा जाता है, और हथेलियां लाल हो जाती हैं, जिसे पामा इर्थेमा कहा जाता है। शरीर के ऊपरी हिस्से में त्वचा पर छोटी मकड़ी जैसी रक्त वाहिकाएं, स्पाइडर एंजियोमोस दिखाई दे सकती है। गालों में लाल ग्रंथियां बड़ी हो सकती हैं, तथा मांसपेशियों में अपक्षय हो सकता है।
परिधीय तंत्रिकाएं मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिसके कारण संवेदना तथा ताकत की हानि हो सकती है। ऊपरी टांगों और बाजुओं की तुलना में पैर और हाथ अधिक प्रभावित होते हैं। बहुत अधिक अल्कोहल का सेवन करने वाले पुरुषों में महिलाओं की विशेषताएं विकसित हो सकती हैं, जैसे स्मूथ त्वचा, संवर्धित स्तन तथा शरीर पर बालों की कमी। उनके अंडकोश सिकुड़ सकते हैं। अग्नाशय में सूजन हो सकती है, जिसे पैंक्रियाटाइटिस कहा जाता है, जिसके कारण पेट में गंभीर दर्द तथा उल्टी हो सकती है। लोग कुपोषित हो सकते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक अल्कोहल पीते हैं, जिसमें कैलोरी तो होती हैं, लेकिन पौष्टिकता का अभाव होता है तथा भूख कम हो जाती है। साथ ही अल्कोहल के कारण होने वाली क्षति पौष्टिक तत्वों के अवशोषण तथा प्रसंस्करण में हस्तक्षेप कर सकती है। लोगों में फोलेट, थायामिन, अन्य विटामिन या खनिजों की कमी होती है। कुछ खास प्रकार के खनिजों की कमी से कमजोरी तथा कंपन हो सकती है। साथ ही पौष्टिकता की कमी के कारण संभवतः परिधीय तंत्रिका क्षति हो सकती है अथवा उसमें योगदान दिया जा सकता है। बहुत अधिक अल्कोहल पीने वाले लोगों में थायामिन की कमी के कारण वर्निक एन्सेफेलोपैथी विकसित हो सकती है, जिसके कारण भ्रम, पैदल चलने में कठिनाई और आंख की समस्याएं हो सकती हैं। यदि तत्काल उपचार नहीं किया जाता है तो वर्निक एन्सेफेलोपैथी के कारण कोर्साकॉफ सिंड्रोम, कोमा या मौत भी हो सकती है। कोर्साकॉफ सिंड्रोम के कारण स्मृति की हानि और भ्रम पैदा होता है। अनीमिया हो सकता है क्योंकि पाचन तंत्र में रक्तस्राव होता है या क्योंकि लोग लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को विकसित कर सकते हैं। सिरोसिस की जटिलता के कारण लक्षण विकसित हो सकते हैं। सिरोसिस होने के बाद आमतौर पर लिवर सिकुड़ जाता है। अल्कोहल के दुरुपयोग के कारण सिरोसिस से पीड़ित 10 से 15% लोगों में लिवर कैंसर विकसित हो जाता है। डॉक्टर ऐसे लोगों में अल्कोहल संबंधित लिवर रोग का संदेह करते हैं जिनको लिवर रोग के लक्षण होते हैं और जो अल्कोहल का बड़ी मात्रा में सेवन करते हैं। डॉक्टर व्यक्ति को एक प्रश्नावली दे सकते हैं ताकि यह पहचान करने में सहायता प्राप्त की जा सके कि ड्रिंकिंग ही समस्या है। डॉक्टर परिवार के सदस्यों से भी ये पूछ सकते हैं कि व्यक्ति कितनी मात्रा में ड्रिंक करता है। अल्कोहल के दुरुपयोग के लिए स्क्रीनिंग देखें। अल्कोहल संबंधित लिवर रोग के लिए कोई तय परीक्षण नहीं है, लेकिन यदि डॉक्टर को निदान के बारे में संदेह होता है तो वे लिवर का मूल्यांकन करने के लिए रक्त परीक्षण करते हैं। लिवर परीक्षण, निम्न प्लेटलेट गणना तथा अनीमिया की जांच करने के लिए पूर्ण रक्त गणना जांच भी की जाती है। लिवर इमेजिंग परीक्षणों को रोजमर्रा के तौर पर नहीं किया जाता है। यदि अन्य कारणों से अल्ट्रासोनोग्राफी या कंप्यूटेड टोमोग्राफी की जाती है तो डॉक्टर फैटी लिवर या पोर्टल हाइपरटेंशन या संवर्धित स्प्लीन या पेट में तरल के संचयन के प्रमाण देख सकते हैं। लिवर कितना कड़ा है, ये तय करने के लिए अल्ट्रासाउंड इलास्टोग्राफी तकनीक को किया जा सकता है। कड़ा लिवर फाइब्रोसिस का संकेत होता है। इस परीक्षण के लिए लिवर पर प्रेशर या वाइब्रेशन डालते हुए अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। इस परीक्षण के कारण अक्सर बायोप्सी अनावश्यक हो जाती है। यहाँ तक कि परीक्षण अल्कोहल संबंधित लिवर रोग का सुझाव देते हैं तो भी डॉक्टर समय समय पर अन्य लिवर रोगों के स्वरूपों की जांच करते हैं जिनका उपचार किया जा सकता है, विशेष रूप से वायरल हेपेटाइटिस। लिवर समस्याओं के अन्य कारण भी साथ साथ मौजूद हो सकते हैं और यदि मौजूद हैं तो उनका उपचार किया जाना चाहिए। कभी कभी लिवर बायोप्सी की जाती है जब निदान अनिश्चित होता है या जब ऐसा दिखाई देता है कि लिवर रोग के एक से अधिक कारण है। लिवर बायोप्सी से लिवर रोग की पुष्टि हो सकती है, प्रमाण मिल सकता है कि अल्कोहल संभावित कारण हो सकता है और मौजूद लिवर रोग के प्रकार की पुष्टि हो सकती है। इससे ये भी पहचान हो सकती है कि क्या आयरन लिवर में संचित हो गया है। इस प्रकार का संचयन हीमोक्रोमेटोसिस का संकेत कर सकता है। यदि लोगों को सिरोसिस है तो लिवर कैंसर के लिए परीक्षण किए जाते हैं। उनमें अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्फा फीटोप्रोटीन के स्तरों की माप करने के लिए रक्त परीक्षण किए जाते हैं, जो लिवर कैंसर से पीड़ित आधे लोगों में उच्च होते हैं। अल्कोहल संबंधित लिवर रोग का पूर्वानुमान इस बात पर निर्भर करता है कि कितना फाइब्रोसिस तथा सूजन मौजूद है। यदि लोग अल्कोहल का सेवन बंद कर देते हैं और कोई फाइब्रोसिस मौजूद नहीं है तो फैटी लिवर और सूजन को ठीक किया जा सकता है। फैटी लिवर लगभग 6 सप्ताहों में पूरी तरह से ठीक हो सकता है। फाइब्रोसिस तथा सिरोसिस को अक्सर रिवर्स नहीं किया जा सकता है। कुछ खास बायोप्सी तथा रक्त परीक्षण परिणामों से डॉक्टर को इसका बेहतर पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिल सकती है। डॉक्टर पूर्वानुमान के संबंध में फॉर्मूलों तथा मॉडल्स जिसमें विभिन्न परीक्षण परिणामों को संयोजित किया जाता है का प्रयोग कर सकते हैं। जब सिरोसिस तथा इसकी जटिलताएं जैसे पेट में तरल संचयन और पाचन तंत्र में रक्तस्राव जैसी विकसित हो जाती हैं, तो पूर्वानुमान बदतर होता है।
इन जटिलताओं से ग्रसित केवल आधे लोग ही 5 वर्ष के बाद जिंदा रहते हैं। ऐसे लोग जो ड्रिंक करना बंद कर देते हैं, उनमें ड्रिंकिंग का सेवन करने वाले लोगों की तुलना में अधिक उत्तरजीविता होने की संभावना होती है। अल्कोहल संबंधित लिवर रोग का उपचार। आमतौर पर अल्कोहल के सेवन को बंद करना सर्वश्रेष्ठ उपचार साबित होता है। लिवर प्रत्यारोपण के अलावा अल्कोहल का सेवन न करना ही एकमात्र उपचार है जो अल्कोहल संबंधित लिवर रोग को धीमा या रिवर्स कर सकता है। इसके अलावा ये सभी को उपलब्ध है तथा इसके दुष्प्रभाव भी नहीं होते हैं। क्योंकि अल्कोहल का सेवन बंद करना मुश्किल होता है, इसलिए लोगों को प्रेरित करने और उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए अनेक स्ट्रेटीज तैयार की जाती हैं। स्ट्रेटीज में व्यवहारजन्य थेरेपी और मनोचिकित्सा टॉक थेरेपी शामिल होती हैं, जो अक्सर औपचारिक पुनर्वास प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, और साथ ही स्व सहायता तथा सहायता समूह जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस तथा प्राथमिक देखभाल डॉक्टर के साथ परामर्श सत्र शामिल होते हैं। ऐसी थेरेपीज जो लोगों को ये समझाने में सहायता करती है कि वे अल्कोहल से दूर क्यों रहना चाहते हैं, जिसे प्रेरणादायक संवर्धन थेरेपी कहा जाता है, भी उपयोगी साबित हो सकती है। कभी कभी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केवल व्यवहारजन्य तथा मनोसामाजिक थेरेपी के अनुपूरक के रूप में डिटॉक्सिफिकेशन तथा पुनर्वास को देखें। कुछ दवाएं जैसे नैलेट्रैक्सोन, नैलेमेफेन, बैक्लोफेन या एकेम्प्रोसेट द्वारा विद्रावल लक्षणों तथा अल्कोहल की चाहना को कम करके सहायता की जाती है। बिसुल्फिरेम से सहायता मिलती है क्योंकि यह अरुचिकर लक्षण जैसे तमतमाहट पैदा करती है जब लोग इसे लेते हैं और अल्कोहल का सेवन करते हैं। लेकिन बिसुल्फिरेम से अल्कोहल का सेवन न करने को बढ़ावा मिलता है, ऐसा नहीं देखा गया है और परिणामस्वरूप इसे कुछ खास लोगों के लिए ही सिफारिश की जाती है। लक्षणों और जटिलताओं का उपचार। डॉक्टर, अल्कोहल संबंधित लिवर रोग के कारण होने वाली समस्याओं तथा जब लोगों द्वारा अल्कोहल का सेवन बंद कर दिया जाता है और विद्रावल लक्षण पैदा होते हैं, तो उनके होने वाली समस्याओं का उपचार करते हैं। शराब का सेवन रोकने के बाद कुछ दिनों तक पौष्टिक आहार तथा विटामिन सप्लीमेंट, विशेष रूप से विटामिन बी लेना महत्वपूर्ण होता है। इससे पौष्टिकता संबंधी कमियों को दूर करने में सहायता मिल सकती है, जिसके कारण कमजोरी, कंपन, संवेदना और बल की हानि, अनीमिया तथा वर्निक एन्सेफेलोपैथी होती है। सप्लीमेंट सामान्य स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं। अक्सर यदि सूजन गंभीर है तो लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है तथा पर्याप्त पौष्टिकता प्राप्त करने के लिए उनको ट्यूब से फीड कराया जाता है। विद्रावल लक्षणों का उपचार करने के लिए बेंजोडाइजेपाइन सेडेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। आपातकालीन उपचार देखें। लेकिन यदि अल्कोहल संबंधित लिवर रोग उन्नत हो चुका है तो सेडेटिव का इस्तेमाल निम्न खुराकों में किया जाता है या उनके इस्तेमाल से बचा जाता है, क्योंकि इनके कारण फोटोसिस्टेमिक एन्सेफेलोपैथी विकसित हो सकती है। लिवर क्षति के लिए उपचार। पहले अल्कोहल का सेवन बंद करने का प्रयास किया जाता है। अनेक दवाएं, जिनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे एडेनोसाइल एल-मेथियोनाइन, फॉस्फेटिडिलकोलाइन तथा मेटाडॉक्सिन तथा दवाएं जिनका इस्तेमाल सूजन को कम करने के लिए किया जाता है, वह उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन और आगे अध्ययन की आवश्यकता है। अनेक पौष्टिक सप्लीमेंट जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, जैसे मिल्क थिसल तथा विटामिन ए और ए का इस्तेमाल करके देखा गया है, लेकिन ये निष्प्रभावी साबित हुए हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड से लिवर की गंभीर सूजन में राहत मिल सकती है और इसका इस्तेमाल सुरक्षित है यदि लोगों को संक्रमण, पाचन तंत्र में रक्तस्राव, किडनी की विफलता या पैंक्रियाटाइटिस नहीं है। लिवर प्रत्यारोपण किया जा सकता है यदि क्षति गंभीर है। प्रत्यारोपण के कारण लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन क्योंकि प्रत्यारोपण के बाद लगभग आधे लोग फिर से अल्कोहल का सेवन शुरू कर देते हैं, इसलिए अधिकांश प्रत्यारोपण प्रोग्रामों में योग्यता प्राप्त करने के लिए 6 महीने तक अल्कोहल का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। हमने शराब या अल्कोहल से होने वाले नुकसान को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बारीकी और ध्यान से देखें, फिर भी समझ में ना आए कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।